होते हैं हमारे 7 दिन, जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 30 दिन है, फरवरी में 28 या 29 दिन है। बाकी जो महीना बच गया उसके अंदर कितने दिन आपके? 31 दिन है। आपको जो भी साल दिया गया होगा, जो भी वर्ष दिया गया होगा, उसको 4 से भाग करोगे। 2020 को अगर 4 से भाग करेंगे तो इसमें लास्ट में क्या है? 20 है। तो 20 तो 4 की टेबल में आता है ना, 20 4 से भाग हो जाएगा पूरा पूरा, अगर भाग करोगे तो 4 पंजे 20, तो ये पूरा पूरा भाग हो गया 4 से। इसका मतलब 2020 है वो साल कौन सा साल है? लीप वर्ष को 4 से भाग करोगे, यानी 21 को 4 से भाग करना है। तो 21 तो 4 से भाग होगा नहीं, 21 4 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब 2021 कौन सा साल है? सामान्य साल है, नॉर्मल। अब नॉर्मल है तो इसकी फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। 2021 की फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन। ईयर, शताब्दी वर्ष होते हैं, सेंचुरी ईयर। जैसे 2100, 2000, जिनके पीछे 100 मिलेगा आपको, जिनके पीछे 2 जीरो मिलेंगी, वो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष। तो कई बार ये पूछ लेता शताब्दी वर्ष कौन से है? आप करोगे लीप वर्ष पता करने के लिए, लीप वर्ष पता करने के लिए। अदरवाइज तो वैसे तो 4 से भाग करते हैं। 4 की टेबल जहां मिलेगी, शताब्दी वर्ष की अगर 0 हटा दोगे तो 4 की टेबल जहां मिलेगी वो आपका लीप वर्ष होगा। आपसे पूछेगा एक्चुअल कितना टाइम होता है? 365 सही 1/4 दिन, एक साल का टाइम। एक साल में दिन बनाएगा तो 24 से भाग कर देगा ये, क्योंकि एक दिन में हमें पता है 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे के दिन बनाने हैं, तो 6 को 24 से भाग कर दोगे, कट जाएगा ये 6 चौक 24। इसलिए साल में कितना आ जाता है? 365 सही 1/4, 365 दिन और 1/4 दिन। अब ये 1/4 जब 4 बार जुड़ेगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो 1 बन जाएगा दिन पूरा। यानी 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, 4 बार 6 घंटे होंगे, तो 1 दिन बन जाएगा। तो इसलिए लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में दिन होते 366। जनवरी 2021, एक किसी साल का पहला दिन जिससे स्टार्ट होगा, आखिरी दिन उसी पे खत्म होगा, मंगलवार होगा, क्योंकि लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में कितने दिन है? 366 दिन। अगर सामान्य वर्ष है तो पहला जो दिन है वही आखिरी दिन होगा। पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन भी सोमवार है। अगर लीप वर्ष है तो पहला दिन अगर सोमवार है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा? मंगलवार। वो क्या वार होगा? 1 जनवरी 1984 को शुक्रवार था। 1 जनवरी 1984 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर 1984 को शनिवार होगा जी। एक दिन आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि 1984 क्या है? लीप वर्ष है। 1984 आपका लीप वर्ष है, तो इसलिए एक दिन आप आगे बढ़ जाओगे। अगर ये 2004 होगा, 2001 की बजाय 2004 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से भाग हो जाएगा, 2004 लीप वर्ष है, तो 31 दिसंबर 2004 को अब सोमवार की बजाय एक दिन आगे बढ़ जाओगे, मंगलवार होगा। तो अगर शुक्रवार था तो हमारा एक साल पूरा होगा 25 जनवरी 1951। एक दिन पहले एक होता है, तो 25 जनवरी 1951 को भी क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा जी। तो एक साल का टाइम कब होगा? जो तारीख दी गई है अगले साल से पहले वाली तारीख, 26 जनवरी 1950
के बाद एक साल कब होगा? 25 जनवरी 1951 को। 6 अगस्त 1992 की अगर बात करोगे तो कौन सा वार था उस दिन, जिस दिन पैदा हुए? थर्सडे था। चलो जी, निकाल भी देंगे, कंफर्म हो जाएगा। तो आप कह रहे हो 6 अगस्त 1992 को थर्सडे था। अब जब आपका अगला बर्थडे आएगा 6 अगस्त 1993, उस दिन शुक्रवार होगा। 6 अगस्त 1992 को जब आप पैदा हुए तो उस दिन था थर्सडे, यानी कि गुरुवार, बृहस्पतिवार, जो भी आप करो। तो 6 अगस्त जो अगला पहला जन्मदिन आया आपका, उस दिन क्या होगा? शुक्रवार। 6 अगस्त को अगर आप 6 तारीख को पैदा हुए तो एक साल आपका हो जाएगा 5 अगस्त को। और हमने ये कहा है एक साल का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। 1950 को शुक्रवार था, तो 4 अप्रैल 1950 को कौन सा वार होगा? 20 से किस पर आऊंगा मैं? 25 पे। 25 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा? थर्सडे था, तो यहाँ पर भी थर्सडे ही होगा। 25 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा? थर्सडे। और 26 जनवरी को कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे। ये तो हो गया एक साल की बात। अब एक साल से एक्स्ट्रा टाइम आपके पास। अब इस एक्स्ट्रा टाइम में देख लो, 25 जनवरी को 25 जनवरी को थर्सडे है, तो जनवरी के कितने दिन बच गए? जनवरी का महीना 31 का। 31 में से 25 माइनस कर दिया, 6 दिन तो जनवरी के हो गए जी। फरवरी के दिन हो गए 28। फरवरी के दिन हो गए 28। मार्च के दिन हो गए 31। और अप्रैल की कौन सी तारीख है? 4। अप्रैल के दिन हो गए 4। इनको जोड़ लो और भाग कर दो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इनको 7 की 7 7 से भाग कर लो। 28 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 31 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब इन सब को प्लस कर लो ताकि संख्या छोटी हो जाए। 6 और 4 10 और 3 13। 13 को मैं 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। या फिर इन सब को जोड़ लो। डेट कितनी होगी? 15। 15 डेट होगी। महीना महीना अगस्त, और अगस्त के नीचे है अगस्त का कोड 3, तो महीने का कोड होगा 3। 15 और 3 18 हो गया। उसके बाद साल कौन सा है? 47। 47 हो गया जी। अब 47 को किससे डिवाइड करना? 4 से। 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा क्वेश्चन। एक तो डेट होगी, एक महीने का कोड हो गया, एक वो साल हो गया, और एक 11 क्या आ गया? लीप वर्ष। डेट आ गया, कोड आ गया, साल आ गया, और उसके लीप वर्ष आ गए। अब सारे को जोड़ के 7 से भाग करना है। सारे को जोड़कर किससे भाग करोगे? 7 से। अब अगर जोड़ से बचना चाहते हो, अलग अलग भाग कर लो। 7 दूनी 14। 15 को 7 से भाग करोगे तो क्या बचा? 1। 15 को 7 से भाग करेंगे, 1 बचा। इसका 3 का 3 लिख दो क्योंकि ये छोटा है। 7 6 42। 42 7 6 तो यहाँ 5 बचा। ये हो गया 7 एकम 7, तो यहाँ 4 बचा। अभी छोटी कैलकुलेशन बच गई आपकी। 5 4 9 4 13। 13 को आप आसानी से 7 से भाग कर सकते हो। 13 को किससे भाग कर सकते हैं? 7 से। तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर? अब 6 आ गया। रिमाइंडर इस केस में कितना आया? 6 का रिमाइंडर सेम आएगा, बशर्ते कि आपने जोड़ और भाग ठीक किया है। अगस्त का महीने का कोड वापस 3 आ गया। 6 अगस्त 1992। अब 92 में 92 आ गया जी। साल 92 था, 92। अब 92 को भाग करोगे 4 से। 92 को 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 आएगा। 23। 92 को जब आप 4 से भाग, गांधी जी पैदा हुए जिस दिन, 2 अक्टूबर 1869 को निकालना है। 2 अक्टूबर 1869 को जिस दिन गांधी जी पैदा हुए, देश के राष्ट्रपिता, उस दिन कौन सा वार था? तो पहले तो डेट पकड़नी है जी। 2 अक्टूबर का कोड
एक है जी, अक्टूबर का कोड 1। 69 आपका हो गया ईयर, 69 ईयर में लीप वर्ष 4 से बात करोगे तो 69 में लीप वर्ष आ जाएंगे 17। हाँ जी, पहले डेट लिख लो, डेट के बाद मंथ कोड, मंथ कोड के बाद फिर क्या है ईयर कोड, ईयर कोड के बाद फिर वो साल, और साल में लीप वर्ष। ऐसे कर लो, 1 जमा 4 माइनस 1 प्लस 12 जमा 3, और इसको किससे बात करना है 7 से। जोड़ लो जी, पहले 5, 5 में से 1 घटाना 4, 4 और 12 16, 16 और 3 19, 19 को करना है 7 से भाग, 19 को 7 से भाग करोगे रिमाइंडर आएगा 5, और 5 रिमाइंडर के हिसाब से संडे से काउंट करोगे तो थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे। ठीक है जी, आगे चलूं। थर्सडे आ गया जी। अब कर लेते हैं, आज की तारीख क्या है, आज तारीख निजाज, तारीख क्या है अमिता, तारीख क्या आज 23 तारीख है, तो 23 क्या तो जी 23 मई 2021, इसको निकालते हैं। दिन तो आपको पता है आज कौन सा दिन है, फिर भी निकाल के देखो। 23 मई 2021 को कौन सा वार है, 23 मई 2021 को कौन सा वार है, 23 मई 2021 को कौन सा वार है, 022। अब इसको करना है 7 से भाग, तो 23 और 2 25, माइनस 1 करोगे 24, 24 और 5 29, 29 में 11 जोड़ेंगे, 29 में 11 जोड़ेंगे 50 आएगा, 50 को 7 से भाग करोगे, एक रिमाइंडर आएगा। एक का मतलब संडे से स्टार्ट करोगे, पहला दिन संडे, तो इसका मतलब आज संडे है, 23 मई 2021 को संडे है। चलिए जी, अब आगे देखो, मैंने 27 को भी 7 से डिवाइड कर दिया, 23 को 7 से भाग करोगे तो 2 बच गया, और 2 तो है ही है, माइनस 1, 7 से 21, 0 बच गया, तो बच गया वो लिखना है जी। अगर आप 7 के साथ 7 से भाग कर रहे हो, अब इसमें देख लो, 2 में से 1 गए, 5 और 2 7, 8 बचेगा, 8 का मतलब फिर 1 बचेगा। हाँ जी, अगर 7 के साथ भाग करने में दिक्कत है तो इसको जोड़ के 7 से भाग कर लो, समझ लो। अब नॉर्मल ईयर लीप ईयर चेक करना आपको बता दिया था, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करोगे, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करोगे, अगर वो 4 से भाग हो गई तो वो लीप वर्ष है, और 4 से भाग नहीं हुई तो वो नॉर्मल ईयर है। अब नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है जी, यानी 1995 का कैलेंडर और 2006 का कैलेंडर सेम होगा, 1995 का कैलेंडर और 2006 का कैलेंडर सेम होगा। 2006 में अगर 11 जोड़ दोगे तो 2017 का कैलेंडर सेम होगा, 2006 और 2017 का कैलेंडर सेम होगा, और 2017 में अगर 11 जोड़ दोगे तो 2028, 2017 कैलेंडर है वो कब होगा 2003 में सेम होगा, 1996 का और 2003 का कैलेंडर सेम होगा।
नॉर्मल ईयर 11 साल बाद रिपीट होगा, और लीप ईयर 7 साल बाद रिपीट होगा। अब अगर फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो इस कंडीशन से मैच नहीं करता, मैं एग्जांपल लेके लिख देता हूं। जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसमें क्वेश्चन है, वो कहता है तो कहां था ये, 1996 के, इसी तरह का क्वेश्चन है, 1996 वर्ष के तुरंत बाद, इसलिए अगर ये लीप वर्ष ना होता तो उस दिन संडे ही तो होगा। इस दिन संडे ही होगा। अब 31 दिसंबर 1996 को संडे है, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा अगले साल? 1 जनवरी को होगा ट्यूसडे, 1 जनवरी 97 को होगा ट्यूसडे। अब नॉर्मल कैलेंडर आ गया जी, तो 1 जनवरी 1998 को बुधवार होगा। एक दिन आगे बढ़ जाऊंगा मैं, जनवरी से जनवरी अगर बात करोगे तो 1 जनवरी 1999 को वीरवार होगा। 1 जनवरी 2000 को शुक्रवार होगा। अब जो 2000 है वो लीप वर्ष आ गया फिर, तो 1 जनवरी 2001 को संडे आ जाएगा, वापस 2 दिन बढ़ जाएंगे यहाँ पर। 1 जनवरी 2001 को संडे आ गया, 1 जनवरी 1996 को भी संडे था,